બાબા સાહેબે કહ્યું કે પોલિટિકલ પાવર ઇઝ માસ્ટર કી ફોર સોલ્વિંગ ઓલ ધી પ્રોબ્લેમ્સ. માન્યવર કાશીરામ સાહેબે જ્યારે બાબા સાહેબને વાંચ્યા અને એમની મૂવમેન્ટ જાણી તો એમને થયું કે પોલિટિકલ પાવર ઇઝ માસ્ટર કી. એ જ એક એવો હથિયાર છે કે જેના માધ્યમથી આ દેશની સમાજની તમામ સમસ્યાઓ જે છે એનું સમાધાન થઈ શકે છે. એટલે માન્યવર કાશીરામ સાહેબે આખી જિંદગી જે છે એ બહુજનોને નાયક બનાવવા માટે, બહુજનોને શાસક બનાવવા માટે, હુકમરાન બનાવવા માટે, એમની સમસ્યાઓનો અંત કરવા માટે એમણે આખી જિંદગી કાશીરામ સાહેબે કામ કર્યું અને બહુજન રાજનીતિનો એક નવો આયામ કહી શકાય એ એમણે લખ્યો, એક નવો રસ્તો આપણા માટે બનાવ્યો અને જેના માધ્યમથી આપણે એક સ્વાભિમાનથી, આત્મસન્માનથી બહુજન રાજનીતિ આપણે કરી શકીએ. साथियों, काशीराम साहब कहता कि समस्याओं के हम लोग पूरे प्रदेश में समस्याओं के सामने लड़ते हैं, लेकिन हमारे जो दुश्मन है वो समस्याएं खड़ी करता रहता है और हम समस्या के सामने लड़ते रहते हैं. तो साहब कहते थे कि समस्याओं के सामने लड़ने से समस्याओं का अंत कभी नहीं होता. समस्याओं का अंत करना है तो जो लोग समस्याएं खड़ी करते हैं उसके खिलाफ लड़ो. तो हमें जो संघर्ष करना है हमारे हक अधिकार के लिए, स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए, मानवता के लिए, तो ये जो संघर्ष जो हमारा जो है वो समस्याओं के साथ साथ जो समस्याएं खड़ी करते हैं उसके खिलाफ होना चाहिए. क्या हमारे पास राजनीति करने वाले लोग नहीं है? मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि हमारे पास राजनीति करने वाले बहुत लोग हैं. उसके पास हिम्मत है, हुनर है, ज्ञान है, सब ताकत है, लेकिन वो राजनीतिक ताकत जो है वो बहुजनों की राजनीतिक ताकत के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं. वो लोग अपने पेट भरने के लिए हमारे दुश्मनों के साथ राजनीति करते हैं और हमारी परेशानी जो है, हमारी हक अधिकार जो है वो इसलिए ख़त्म होते जा रहे हैं. दूसरी बात, हमें क्या हम दूसरे लोगों की पार्टी जो है उसमें जाके हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं? क्या हम मूवमेंट चला सकते हैं? बंधारण में जो व्यवस्था की है, आज तक 75 साल हो गए बंधारण को लागू हुए, लेकिन आज तक उन्होंने हमें जो हमारे लिए जो बंधारण में जो व्यवस्था की गई है उसकी अमलवारी जो है वो आज तक शासकों ने नहीं की है. क्यों नहीं की? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी, दबे कुचले लोग जो है उसको उसके अधिकार मिले. तो ये अधिकार जो लेने के लिए अगर हम उसकी पार्टी में जाएंगे, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, अगर उनकी पार्टी में हम जाएंगे तो हमारे जो हक अधिकार जो है
जो ये लोग उसकी अमलवारी नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ हम आंदोलन नहीं कर सकते, उसके साथ जाके हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते। तो ये जो बहुजन मूवमेंट का जो प्लेटफॉर्म है, दैट इज द प्लेटफॉर्म, ये हमारे प्लेटफॉर्म से हम हमारे जो विरोधी है, जो हमको नहीं देना चाहते हैं और देश में जातिवाद बनाए रखना चाहते हैं, जातिवाद चलाना चाहते हैं, उसके खिलाफ अगर हमें संघर्ष करना है तो हमें हमारे प्लेटफॉर्म से ही ये संघर्ष हम कर सकते हैं। ना ही हम भाजपा में जाके ये संघर्ष कर सकते हैं, ना ही हम कांग्रेस में जाके ये संघर्ष कर सकते हैं, और ना ही हम आम आदमी पार्टी में जाके हम संघर्ष कर सकते हैं। बहुजनों की जो इसलिए तो जो है मान्यवर बाबा साहब जो है, बाबा साहब ने पूरी जिंदगी राजनीति की। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो बनाया। उसके बाद उसके अंत में जब बाबा साहब इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले थे, उसके चंद महीनों के पहले उन्होंने रिपब्लिकन ऑफ पार्टी डिक्लेयर की, राजनीति की, और राजनीति के माध्यम से ही सदैव हमारे हक अधिकार होने चाहिए, जो मानवीय अधिकार होने चाहिए, उसको इन पाखंडियों ने बंद करके रखा था। वो संघर्ष करके उन्होंने दिलवाए। वो अपने जीवन पर्यंत वो राजनीति करते रहे, लेकिन कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की। तो साथियों, हमें माननीय काशीराम साहब की जो राजनीति है उसको समझना होगा। अगर हम माननीय काशीराम साहब की राजनीति नहीं समझेंगे और सिर्फ जय भीम करते रहेंगे, जय काशीराम करते रहेंगे, उसकी रैलियां निकालते रहेंगे, उसके स्टैच्यू रखते जाएंगे, इससे हमारा आंदोलन आगे नहीं चलेगा। अगर हमें हमारे आंदोलन को सही में आगे चलाना है तो हमें बहुजन बना के आगे आना होगा। जब तक हम बहुजन नहीं बनाएंगे तब तक हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये लोग चाहते हैं कि आप अपनी जाति के संगठन बनाओ, हर एक जाति के लोगों के दिमाग में डालते हैं कि आप अपनी जाति का संगठन बनाओ, और हर समाज के लोग जो है वो जाति का संगठन बनाता है। हमें ये नहीं मालूम है, हमारे लोग ये नहीं जानते हैं कि जाति के संगठन से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ज्यादातर जातियां छोटी छोटी जातियां हैं। एक ही जाति है बड़ी, जो कोली ठाकुर गुजरात में, वो अगर उसकी जाति का भी संगठन बनाती है तो भी वो बदलाव ला सकती है। अकेले के दम पर वो संगठित होती है और दूसरे जो जातियां हैं छोटी मोटी उसको साथ में ले लेती है, तो वो बदलाव ला सकती है। लेकिन बाकी की जो जातियां हैं, जिसकी आबादी 2%, 3%, 2%, 3%, 4% है, 5%, 7% है, वो संगठित होके भी, वो अपनी जाति को संगठित करके भी कुछ नहीं कर सकती। ये हमारे विरोधी जानते हैं, इसलिए वो उसको समझाते हैं कि आप जाति का संगठन बनाओ। माननीय काशीराम साहब कहते थे
कि हमें जाति के संगठन जो है वो सब जातियों को जोड़ के भाईचारा निर्माण करना है। दबे कुचले लोग जो है, किसान मजदूर जो है, जो सदियों से सताए हुए लोग हैं, उसको इकट्ठा करके उसमें भाईचारा निर्माण करके हमें सबको बहुजन बनाना पड़ेगा। जब तक वो लोग तोड़ने में कामयाब रहेंगे तब तक वो लोग राज करेंगे। और जिस दिन हम लोग ये बहुजनों को जो है, ये दबे कुचले लोग जो है, जो ओबीसी SC ST के लोग जो है, उसको जोड़ने में जब हम कामयाब हो जाएंगे तो बहुजन राज करेंगे। और बहुजन राज से ही हम इस देश की सभी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। ये काम जो है, समाज को सही दिशा देने का काम कौन कर सकता है? कौन दिशा निर्देश दे सकता है? कौन लीड कर सकता है? कौन नेता बन सकता है? हर समाज में एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है और वो बुद्धिजीवी वर्ग जो है उसके अपने समाज के ऊपर एक प्रभाव होता है और वही अपने समाज को लीड करता है। हमारे काशीराम साहब कहते थे कि जिस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग दूरंदेशी है और अपने समाज को सही में आगे ले जाना चाहता है, वो समाज को सही नेतृत्व दे सकता है। लेकिन जिस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग स्वार्थी होता है, वो पार्टियों के गुलाम बन के, चमचे बन के पूरे समाज को भी गुलाम बनाता है, उसके अधिकार के लिए बोलता नहीं है और चमचे बन के वो अपने छोटे मोटे लाभ ले लेता है और वो समाज को सही दिशा नहीं देता है। तो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो कैसा है, उसके पर समाज का जो है वो दिशा निर्देश होता है। अगर स्वार्थी होगा तो वो समाज को गुलाम बना के रखेगा और अपनी रोटियां पकाता रहेगा। लेकिन जिस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग स्वार्थी नहीं होगा और ईमानदार होगा तो वो अपने समाज को सही दिशा निर्देश करेगा। जैसे माननीय काशीराम डॉक्टर बाबा साहब, जिन्होंने इस देश को सही दिशा देके सदियों से जो गुलामी की बेड़ियां थी उसको काट के पूरी व्यवस्था को बदल डाला। तो साथियों, मान्यवर साहब ने एक सूत्र दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो मान्यवर काशीराम साहब की जन्म जयंती भावनगर में धर्म सिंह भाई धापा, वल्लभ भाई बारैया, रमेश भाई जेठवा, माननीय चिमन भाई कंटेरिया, बाबू दादा भालिया, ये बहुत सारे भरत सेठ, भरत भाई बामणिया, ऐसे बहुत सारे जो बहुजन नायक जो है वो मान्यवर काशीराम साहब की जो बात है उसको समझ चुके हैं। तो ये लोग जो है वो गुजरात में ये बदलाव लाने की दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं और उसी का जो है एक पार्ट है कि वो ओबीसी के लोग जो है वो 15 मार्च को भावनगर में मान्यवर काशीराम साहब की जन्म जयंती बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जो रैली निकालेंगे पूरे भावनगर में। तो जो भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, ये सभी से मैं, और बहुजन मूवमेंट को जो लोग इस देश में कामयाब बनाना चाहते हैं,
हमारे प्रदेश में कामयाब बनाना चाहते हैं कि बहुजन मूवमेंट, बहुजन राजनीति मजबूत होनी चाहिए, बहुजन मूवमेंट मजबूत होनी चाहिए, वो लोगों को मैं अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ, सब साथियों को अपील करता हूँ कि अपना एक दिन का समय निकाल के 15 मार्च को भावनगर आइए, रैली में हिस्सा लीजिए और बहुजनों की ताकत बढ़ाइए। आपकी एक दिन का समय जो है वो आपका भविष्य बदल सकता है। तो मेरी सभी साथियों से अपील है, सभी बहुजन मूवमेंट से जुड़े लोगों से अपील है कि 15 मार्च को अवश्य भावनगर आइए, रैली में हिस्सा लीजिए और बहुजन भी अहम रहेगी। बस इतनी बात करके आज की फेसबुक जो है उसको पूरा करता हूँ। फिर से मिलेंगे। जय काशीराम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।